हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन कंप्यूटर जागरूकता बुक का अध्याय 10 का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसका हम लोग MCQs पढ़ेंगे। ये आज तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो हम देखते हैं MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस और MS आउटलुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम को बनाने वाली सॉफ्टवेयर को दर्शाता है? इनमें से कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बनाने वाले सॉफ्टवेयर को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा MS पावर पॉइंट। निम्न में से किसका प्रयोग करके स्केच से प्रेजेंटेशन को बनाया जा सकता है? किसका प्रयोग करके प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है? तो ब्लैक प्रेजेंटेशन का। किसी भी प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज कहलाता है। किसी भी प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज क्या कहलाता है? स्लाइड। पावर पॉइंट के नॉर्मल व्यू के बाएं भाग को क्या कहते हैं? पावर पॉइंट के नॉर्मल व्यू के बाएं भाग को क्या कहते हैं? स्लाइड पेन। खाली स्थान में प्रस्तुतिकरण की विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा होती है। खाली स्थान में प्रस्तुतिकरण की विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा होती है। इसका आंसर होगा आउटलाइन भाग। स्लाइड लेआउट चुनने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। स्लाइड लेआउट चुनने के लिए किसका उपयोग होता है? लेआउट गैलरी का। खाली स्थान एक पूर्व डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है। खाली स्थान एक पूर्व डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है जिसे पहले से ही फॉन्ट लेआउट एवं बैकग्राउंड होते हैं। जिसमें क्या होता है? पहले से फॉन्ट लेआउट और बैकग्राउंड होते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पलेट कहलाते हैं। पेज पे कितने मार्जिन होते हैं? पेज पे कितने मार्जिन होते हैं? तो 4 मार्जिन। टॉप, ऊपर से बॉटम, नीचे से राइट, दाहिने साइड और लेफ्ट। पेज पे 4 मार्जिन होते हैं। कौन सी विशेषता टॉप और बॉटम मार्जिन को एडजस्ट करती है? कौन सी विशेषता टॉप और बॉटम मार्जिन को एडजस्ट करती है जिससे छिपे हुए पृष्ठ पर टेक्स्ट वर्टिकली सेंटर हो जाते हैं? इसका आंसर होगा 5वां, वर्टिकली सेटिंग। निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले प्रेजेंटेशन स्लाइड में थंबनेल जैसी एक आवश्यक रीअरेंजमेंट स्लाइड है? इसका आंसर होगा स्लाइड सॉर्टर। थंबनेल के रूप में कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड डिस्प्ले करता है? थंबनेल के रूप में कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड डिस्प्ले करता है और स्लाइड रीअरेंज करने के लिए उपयोगी होता है? इसका आंसर होगा पहला, स्लाइड सॉर्टर। प्रेजेंटेशन को खाली स्थान भी कहा जाता है। प्रेजेंटेशन को खाली स्थान भी कहा जाता है। स्लाइड शो। स्लाइड शो व्यू में आप जब एक स्लाइड पर राइट क्लिक करते हैं तब दिखने वाला खाली स्थान मेनू एक शॉर्टकट मेनू होता है। स्लाइड व्यू जब आप एक स्लाइड पे राइट क्लिक करते हैं तब दिखने वाला खाली स्थान मेनू एक शॉर्टकट मेनू है। इसका आंसर होगा पॉपअप। प्रेजेंटेशन स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस पे इमेज की श्रृंखला कहलाती है। प्रेजेंटेशन स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस पे इमेज की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा स्लाइड शो। खाली स्थान टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किए जाने वाले एक विशेष विजुअल ऑडियो इफेक्ट है। खाली स्थान टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किए जाने वाला एक विशेष विजुअल व ऑडियो इम्पैक्ट है। 15 का आंसर होगा पहला, एनिमेशन। प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए निम्न में किसे प्रेस करते हैं? नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग हम लोग करेंगे? प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इसका आंसर होगा 16 का दूसरा, कंट्रोल M।
क्विक एक्सेस एक्सप्रेस टूल बार के ऊपर जो बटन होते हैं उसको रिसेंट कमांड या एक्शन को कैंसिल कर देता है। इसका आंसर होगा चौथा अनडू। यदि आप चाहते हो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है। यदि आप खालिस्तान चाहते हो कि तो प्रिंट प्रीव्यू भी उपयोगी होता है। इसका आंसर होगा प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा देखना। रिलेशनल डेटाबेस में यह डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को पंक्ति और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है। रिलेशनल डेटाबेस क्या है? एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को पंक्ति और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है। तो इसका आंसर होगा चौथा टेबल। निम्नलिखित में से विषम को चुने। निम्नलिखित में से विषम को चुने। क्या है विषम? कीबोर्ड। कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस, बाकी सब क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। आउटलुक है? आउटलुक क्या है? तो आउटलुक क्या है? चौथा इसका आंसर होगा। दूसरा और तीसरा पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर और ईमेल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। निम्न में से ईमेल क्लाइंट कौन सा है? निम्नलिखित में से ईमेल क्लाइंट कौन सा है? तो इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।